नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 वाला ये बैच मतलब कि वर्ड पावर, और इसी वर्ड पावर के अंदर हमारे आज 2 पॉइंट पूरी तरीके से फिनिश हो चुके होंगे, जिनमें से मैं बता दूं एक बार 5 नंबर का जो पॉइंट है हम पूरी तरीके से फिनिश पहले कर चुके हैं, और जो 6 नंबर का पॉइंट है उसकी लास्ट क्लास आज हमारी ये हो चुकी होगी, मतलब कि यहां से ये दोनों फिनिश हो चुके होंगे। इसके बाद में हम इन तीनों टॉपिक को उठाएंगे जो स्टार्टिंग के आप देख पा रहे हैं, वोकेबलरी, साइनो एंड एंटो, यानी इन 3 पॉइंट को हम यहां से उठाएंगे। इन 3 को फिनिश करने के बाद है बाकी जो टॉपिक है वो तो काफी छोटे छोटे टॉपिक है, ये तो वो काफी जल्दी मतलब हमारा हो जाएगा। ये तो ये दोनों जो पॉइंट है वो हमारे मतलब 5 कर चुके हैं। 6 नंबर का आज हम फिनिश कर देंगे। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। जी जी, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। तो 5 नंबर और 6 नंबर का पॉइंट जो है पूरी तरीके से आज फिनिश हो चुका होगा, और 1 नंबर, 2 नंबर और जो 3 नंबर पॉइंट है वो हम स्टार्ट कर देंगे कल से ये। और नेक्स्ट वीक तक इनमें से भी 2 पॉइंट हमारे फिनिश हो चुके होंगे, साइनो और एंटो वाला। ये लगभग इसके अंदर जो है एवरेज वर्ड है, शायद मेरे हिसाब से 950 के आसपास वर्ड है ये, जो इसके अंदर है, इस पोर्शन के अंदर, ये साइनो और एंटो वाले के अंदर ये। जी, नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है जी, गुड इवनिंग। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं क्लास को और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, यहां पर साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है। तो 261 यानी 260 तक हम कर चुके थे। पार्ट 2 की जो इडियम फ्रेजेस है वो हमने स्टार्ट किए थे। ये तो गौर से देखिएगा। पुट पेन टू पेपर का अर्थ निकलता है टू स्टार्ट राइटिंग, यानी कि लिखना, प्रारंभ करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो मैंने कहा पुट का मतलब क्या होता है, रखना। पेन का मतलब क्या होता है, पेन। पेपर का मतलब होता है पेपर। ये देखो जी, अगर आपको कोई चीज लिखना प्रारंभ करनी है तो इसका मतलब क्या है कि पेन को कहां रखना पड़ेगा, पेपर पर तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो लिखना प्रारंभ करोगे। ये तो यही तो कह रहा है ये कि पुट का मतलब होता है रखना, पेन का मतलब होता है पेन, पेपर का मतलब होता है पेपर। ये तो पेपर पर पहले पेन को रखना पड़ेगा तभी तो लिखना प्रारंभ कर पाओगे। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, लिखना प्रारंभ करना। उसके बाद देखिएगा आपके पास में पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स, यानी टू ब्लेम द रियली गिल्टी पर्सन, यानी जो वास्तव में जिस चीज का जो दोषी है ना, ये जो दोषी है उसी को दोष देना है एक तरह से, यानी सही अपराधी पर आरोप लगाना है एक तरह से। ये तो देखो जी, ये हुआ क्या कि कम से कम 10-5 घोड़े ऐसे थे, ये 15 घोड़े थे एक तरह से। ये उनमें से क्या हुआ, किसी ने किसी घोड़े ने कुछ गड़बड़ कर दी एक तरह से, हम यूं कह सकते हैं। ये अब हुआ यूं कि जी, अब बोले कि गड़बड़ किसने की है। तो मैंने जाकर क्या किया कि जो बिल्कुल देखिएगा एक बार, ये पुट का मतलब क्या होता है, रखना। सैडल का अर्थ निकलता है काठी। ऑन का मतलब होता है ऊपर। राइट हॉर्स का मतलब क्या होता है, राइट हॉर्स मतलब सही घोड़ा, यानी मैंने बिल्कुल सही घोड़े के कांटे पर ही हाथ रखा। बोले कि हाँ भाई तू ही है एक तरह से, ये यही घोड़ा है। बोले कि एक तरह जिसने मतलब ये गड़बड़ किए थे, यानी कि एक तरह से सही अपराधी पर आरोप लगाना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में है पुट टू द स्वॉर्ड, दैट इज कॉल्ड टू किल, यानी कि जान से मार देना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा किसी को जान से मार देना, तो देखो जी, पुट का मतलब रखना, स्वॉर्ड का मतलब क्या, तलवार। ऐसे तलवार यूं रखी और ये लो जी, तो इसका मतलब जान से मार देना, इसी को तो बोलते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है किसी को मार देना ये। उसके बाद देखिए पुट अप विद, इसका अर्थ निकलता है टू टॉलरेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं ना, ये तो इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसका अर्थ निकलता है टॉलरेट, एंड्योर, यानी कि सहन करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है। और देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कनेक्शन कैसे होगा। ये सपोज कीजिए जैसे आपका घर है जी, और आपके घर पर आपको एक तरह से कुछ कलर पेंट वगैरह करना ही है, तो आप क्या रखते हैं, सबसे पहले एक सीढ़ी को रखते हैं। ये लो जी, ये सीढ़ी रख दी हमने, ये ठीक है। ये सीढ़ी रख दी, तो पुट का मतलब होता है रखना। अब का अर्थ क्या निकलता है, ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर चढ़ने के सेंस में। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए, मैंने कहा ऊपर जब चढ़ेंगे नहीं, ये तो उसके साथ हम क्या करते हैं, विद का मतलब क्या होता है, साथ। ये तो अपने साथ में क्या रख लेते हैं जी, एक बाल्टी को भी रख लेते हैं। ये तो देखिएगा एक बार, ये यहां मुझे कलर पेंट करना था, मैंने क्या रखा, सबसे पहले सीढ़ी को ऐसे रखा। ये अब क्या कर रहा हूं जी, इसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूं यहां से। ये और अपने साथ में क्या रख ली, मैंने एक बाल्टी भी रख ली एक तरह से। तो उस बाल्टी का मेरा वजन किसको सहन करना पड़ेगा, इस सीढ़ी को सहन करना पड़ेगा। इसका अर्थ यही निकलता है सहन करना, यानी कि टॉलरेट। उसके बाद देखिएगा आपके पास में यहां पर फिर एक बार एक इडियम है, रैंक एंड
फाइल। ये लोअर मिडिल क्लास पीपल यानी जो आम लोग होते हैं एक तरह से, ये उसको बोलते हैं रैंक एंड फाइल। ये ऑफिस के अंदर जनरली आपने देखा होगा ये कि कौन सी रैंक के लोग जो होते हैं ना फाइलों को इधर उधर ले जाते हैं, जो बिल्कुल आम लोग होते हैं एक तरह से वही ले जाते हैं ये। तो मैंने कहा देखो जी, रैंक का मतलब क्या होता है रैंक, एंड का मतलब होता है और, फाइल का मतलब होता है फाइल। ऑफिस के अंदर जनरली क्या होता है, कौन सी रैंक के कर्मचारी जो बिल्कुल आम लोग होते हैं एक तरह से ये बेहतर है, वही तो फाइलों को इधर उधर ले जाते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है आम लोग ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी हुई 265 ये। और गौर से देखिएगा हमारे पास में है पुट पेन टू पेपर। ये कनेक्शन कैसे किया था, पुट का अर्थ निकलता है रखना, पेन यानी होता है पेन, पेपर का मतलब होता है पेपर ये। तो इसका अर्थ निकलता है लिखना प्रारंभ करना। कनेक्शन कैसे किया था ये जो पेपर के ऊपर पेन को रखना ही पड़ेगा एक तरह से, ये पेपर के ऊपर पेन को तो रखना तो पड़ेगा अगर आपको लिखना प्रारंभ करना है। तो इसका अर्थ यही निकलता है टू स्टार्ट राइटिंग यानी कि लिखना प्रारंभ करना। उसके बाद देखिएगा पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। ये इसका अर्थ निकलता है कि सही अपराधी पर आरोप लगाना। अब बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, मैंने कहा 10-15 घोड़े थे, उनमें से किसी किसी एक ने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी एक तरह से ये। इसका मतलब अब मुझे पहचानना था ये, और जैसे मैं गया नहीं है तो मैंने देखो किसके ऊपर हाथ रखा ये। पुट का मतलब रखना, सैडल यानी काटे, ऑन यानी ऊपर, राइट का मतलब सही, हॉर्स यानी घोड़ा। मैंने बिल्कुल सही घोड़े के कांटे पर ऐसे हाथ रखा जी। और बोले हाँ यार, बोले इसने गड़बड़ की थी। इसका मतलब क्या हुआ एक तरह से ये सही अपराधी को मतलब कि दोषी ठहराना, या सही अपराधी को पहचानना, या सही जो आदमी ने एक तरह उसी के ऊपर मतलब आरोप लगाना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा पुट टू द स्वॉर्ड का अर्थ निकलता है मार डालना। बोले कनेक्शन कैसे करेंगे ना, इंपोर्टेंट चीज दोस्त यही है। तो देखिएगा एक बात, पुट का मतलब होता है रखना, स्वॉर्ड का अर्थ निकलता तलवार। तो मैंने कहा जी क्या, जब उसको मारना था नहीं है तो उसने क्या किया, उस बकरे की गर्दन पर रखी तलवार और ये लो जी मार दिया। तो इसका अर्थ यही निकलता है मारना। उसके बाद देखिएगा पुट अप विद का अर्थ निकलता है सहन करना यानी कि टॉलरेट। कनेक्शन कैसे करेंगे ये, मैंने कहा जी क्या किया, यहां कलर पेंट करना था इसके लिए मैंने क्या रखा, इस सिड्डी को यहां रखा। अब क्या कर रहा हूं, ऊपर चढ़ रहा हूं, और साथ में मैंने रख लीजिए एक बाल्टी भी कलर पेंट करने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा और इस सिड्डी का जो वजन है नहीं वो इसको सहन करना पड़ेगा। इसका अर्थ यही निकलता है दोस्त सहन करना। उसके बाद देखिएगा रैंक एंड फाइल। मैंने कहा रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक होता है ये। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल ये। और मैंने कहा ऑफिस के अंदर जनरली कौन से किस रैंक के लोग फाइलों को इधर उधर जाते हैं, जो आम लोग होते हैं वो ये। इसका अर्थ यही निकलता है आम लोग। उसके बाद देखिएगा आपके पास में एक ईडियम दिखाई दे रही है, और ये एक ऐसी ईडियम है जो एग्जाम के अंदर है ना बार बार रिपीट की जाती है। ये देखिएगा मैंने कहा रेड राग टू अ बुल। इसका अर्थ निकलता है समथिंग दैट विल श्योरली प्रोड्यूस अ वायलेंट रिएक्शन, यानी कि गुस्सा दिलाना या भड़काने वाले का जो कारण होता नहीं। कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी चीज जो मतलब बिल्कुल उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि वो एक तरह से कह सकते श्योरली मतलब उत्पन्न करेगी, निश्चित रूप से उत्पन्न करेगी एक वायलेंट रिएक्शन, यानी कि हिंसक जो प्रतिक्रिया वही है। तो इसका अर्थ निकलता है कि मतलब कोई गुस्सा दिला रहे भड़काने का जो कारण है एक तरह से वही है। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, सबको पता है सांड को अगर लाल कपड़ा दिखाते हैं नहीं ये तो भड़कता है जी। तो देखिएगा मैंने कहा रेड का मतलब क्या होता है लाल, रात का अर्थ क्या निकलता है चेतना यानी कि कपड़ा एक तरह से। बुल का अर्थ क्या निकलता है सांड। अगर आप सांड को लाल कपड़ा दिखाएंगे तो वो क्या होगा, वो तो भड़क उठेगा एक तरह से। और इसका अर्थ ये तो निकलता है ये कि क्या गुस्सा दिलाने का या भड़काने का कारण होना। तो कौन सी चीज हुई है गुस्सा दिलाना या भड़काने का कारण क्या हुआ, ये लाल कपड़ा एक तरह से, जो किसको दिला रहा है, इस सांड को ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है गुस्सा दिलाना या भड़काने का कारण ये। उसके बाद देखिएगा राइज टू द ओकेजन। इस ईडियम को पता है कहां बेनिफिट करेगी आपके लिए, क्लोज टेस्ट के अंदर फायदा करेगी ये। कई जगह मतलब इससे पूछा गया है एक तरह से ये। इसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये कि टू शो दैट यू कैन डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि ये दिखा देना कि आप कठिन परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। ये कहना ये चाह रहा है राइज टू द ओकेजन ये। तो देखिएगा एक बार ये मैंने कहा कि ये कहना चाह रहा है कि परिस्थिति के अनुसार कार्य करना और कामयाब भी हो जाना ये, कि जब मतलब टाइम आएगा नहीं तब मैं देख लूंगा जी एक तरह से ये। और आपको पता कुंभकर्ण का यही हिसाब था ये, कि जब अवसर आता था ना तभी वो उठा करता था ये, और ये दिखा देता था कि जी कितनी कठिन परिस्थिति आए वो बंदा हैंडल कर लेता उसको ये। इसका अर्थ यही निकलता है कि सही परिस्थिति है या परिस्थिति के अनुसार एक तरह से कोई काम करना और कामयाब हो जाना एक तरह से ये। या यूं कह सकते हैं एक तरह से कि ये लोगों को दिखा देना कि मैं कठिन परिस्थिति को हैंडल कर सकता हूं ये। और देखिएगा एक बार राइज का अर्थ निकलता है उठना, और ओकेजन का मतलब होता है अवसर। और मैंने कहा कुंभकर्ण क्या करता था ये, कि जब सही अवसर आता था ना तभी वो उठा करता था, और वो दुनिया को दिखा दिया करता था कि वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और इसका अर्थ यही निकलता है
कि परिस्थिति के अनुसार कार्य करना और कामयाब हो जाना, या यूं कह सकते हैं कि किसी कठिन परिस्थिति को उन लोग की डील कर लेना, एक तरह से उसको निपटा देना, ये लोगों को दिखाना। ये तो ये इसका अर्थ निकलता है। तो राइज टू द ओकेजन, सही अवसर आने पर उठना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास रोल अप वन स्लीव, दैट इज कॉल्ड टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना। आपको सबको पता है ये जब होता नहीं है घर पर, आपने देखा होगा कई बार, मतलब कोई कठिन परिश्रम वाला काम करना पड़ता है, ये तो हम सारे सारे क्या करते हैं, ऐसे यूं रोल कर लेते हैं जी, ये बाजू आस्तीन को ऐसे यूं, ये और फिर बोले भाई बता क्या कौन सा सामान उठाना है, एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा रोल का मतलब होता है ऐसे रोल करना एक तरह से ये। अब यानी क्या होता है, ऊपर ऐसे ऊपर तक, यहां तक हम रोल कर लेते हैं जैसे इस बंदे ने कर रखी है एक तरह से ये। वंस स्लीव का मतलब अपनी बाजू आस्तीन एक तरह से ये। तो अपनी बाजू आस्तीन को यहां से ऐसे रोल कर लेना। ये कब करते हैं ऐसा, ये जब कोई कठिन काम होता है उसके लिए जब तैयार होते हैं तभी तो करते हैं ये। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है ये कि कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना। उसके बाद देखिएगा आपके पास ईडियम है रब शोल्डर विद, दैट इज कॉल्ड टू मीट एंड स्पेंड टाइम विद। ये किसी से मिलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, यानी कि बिल्कुल एक तरह से किसी के संपर्क में आना, नजदीक आना, एक तरह से यूं कह सकते हैं। ये कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और देखिएगा मैंने कहा अगर एक लड़का और एक लड़की अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बिल्कुल नजदीक आते हैं, तो देखो जाहिर सी बात है कि उनके जो कंधे हैं ना वो रगड़ेंगे एक तरह से। तो देखिएगा एक बार ये जैसे ये दोनों है जी, बिल्कुल एक साथ जब मिले ना, एक तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये, मतलब बिल्कुल जब नजदीक आ रहे हैं एक तरह, जाहिर सी बात है कि एक दूसरे कंधे क्या होंगे, रगड़ेंगे। तो रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना। शोल्डर का मतलब क्या होता है, कंधा। तो कंधे भी रगड़ते हैं जी, कब, जब एक दूसरे के पास में हम आते हैं तब। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, किसी के संपर्क में आना, नजदीक आना एक तरह से। ये आपके पास में है रन डाउन, इसका अर्थ निकलता है रेड्यूस इन हेल्थ या टू क्रिटिसाइज, मतलब कि स्वास्थ्य गिर जाना, या यूं कह सकते हैं कि किसी की आलोचना करना। तो बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। और एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट की जाती है ये। अगर सपोज करो कोई खिलाड़ी खेलने आता है जी और उसकी वजह से जो रन रेट है नहीं वो डाउन चली गई है, तो हम जो मैच देखने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी आलोचनाएं तो करते हैं ये। तो मैंने कहा जी जब वो खेलने के लिए आए नहीं है, तो रन का मतलब होता है रन, रन रेट है। डाउन का मतलब होता कम, यानी डाउन चली गई, नीचे चली गई है। जब वो बंदा खेलने के लिए आया तो जो रन रेट थी नहीं वो बिल्कुल नीचे चली गई, डाउन चली गई एक तरह से ये। इसलिए सबने उसके क्या की जी, आलोचना की। और इसका अर्थ यही निकलता है आलोचना करना। आपके पास में टोटल कितनी हुई यहां, 270 ईडीएम, 315 या 316 के आसपास इसमें ईडीएम है। और इससे पहले जो 356 के आसपास जो ईडीएम थी वो सारी हम कर चुके हैं। एवरेज 650-700 के आसपास ईडीएम हमारी यहां तक हो चुकी होगी। रेड का अर्थ क्या निकलता है, लाल। रात का अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से चेतड़ा, कपड़ा। बुल का मतलब क्या होता है, सांड। ये अगर आप सांड को अगर लाल कपड़ा दिखाएंगे नहीं तो वो क्या होगा, वो भड़केगा एक तरह से। यानी कि इसका अर्थ क्या निकला कि किसी चीज मतलब किसी को भड़काने का या उकसाने का कारण होना एक तरह से। तो यहां कौन सी चीज हुई, ये लाल कपड़ा। राइज का मतलब होता है उठना। ओकेजन का मतलब होता अवसर, सही अवसर आने पर मतलब उठना, और लोगों को यह दिखा देना कि आप मतलब कि किसी भी कठिन परिस्थिति को आप डील कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि परिस्थिति के अनुसार कोई काम करना और कामयाब हो जाना ये। उसके बाद देखिएगा रोल का मतलब होता है रोल करना। अप यानी होता है ऊपर, वंस यानी होता है अपनी, स्लीव का मतलब होता है बाजू या आस्तीन। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना, दैट इज कॉल्ड टू रोल अप वंस स्लीव। ये कनेक्शन कैसे करोगे, रोल का मतलब ऐसे रोल करना, अब यानी ऊपर। ये वन स्लीव का मतलब बाजू या आस्तीन एक तरह से। ये वन स्लीव यानी कि अपनी बाजू आस्तीन को हम ऐसे रोल कब करते हैं एक तरह से, ये जब कोई कठिन काम करना हो नहीं उसके लिए जब तैयार होते तभी तो करते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना। रब का अर्थ निकलता है रगड़ना। शोल्डर का मतलब होता है कंधे। ये तो मैंने कहा जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ में बिल्कुल जैसे नजदीक में आते हैं, पास में आते हैं, तो उनके कंधे भी क्या होता है, रगड़ते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, मतलब कि किसी के संपर्क में आना या किसी के नजदीक आना। ये रन का मतलब होता है रन, यानी रन रेट एक तरह से। और डाउन का मतलब होता है डाउन। ये जब वो खेलने आया नहीं है तो रन रेट डाउन चली गई जी, और इसी वजह से मैच हार गई जी। इसी वजह से टीम क्या हुई, मैच हार गई। तो हर कोई उसकी क्या करेगा, आलोचना करेगा, निंदा करेगा। और इसका अर्थ यही निकलता है आलोचना करना या निंदा करना। आपके पास में जो लिखी है एक इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये फ्रेजल के रूप में जनरल इससे पूछा जाता है। यहां कुछ इस तरीके से है, रन शॉर्ट या हार्ड अप, ये मतलब फ्रेजल यहां से। तो मैंने कहा नॉट प्रूविंग सफिशिएंट शॉर्टेज ऑफ मनी समथिंग, यानी किसी चीज या पैसे की कमी होना। अब पता है इसका बेनिफिट कहां कहां है, ये आपको देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बेनिफिट है। इसका बेनिफिट आपको सीधा सीधा क्लोज टेस्ट के अंदर है। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें आपको बेनिफिट है ही है। तो ऐसा नहीं है कि वोकेब, अगर देखो वोकेब के ऊपर आपकी कमांड हुई नहीं है। वोकेब का कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपका साइनो एंटो हुआ
साइनो एंटो हुआ, इसके अलावा वन वर्ड हुआ, फ्रेजल वर्ब हुई, इसके अलावा मैं बात करूं अगर ये ईडियम्स की, ये इसके ऊपर हुई, यानी ये सारा सब कुछ एक वोकेब का ही, वोकेब के अंदर ही ये सारी चीज आती है। ये यहां कमांड होने का मतलब है कि बच्चे के अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कर लेगा, यकीन मानिएगा। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे, ये कनेक्शन देखो, ये रन शॉट तो देखो वैसे इससे पता ही चल रहा है एक तरह से, ये मतलब कि देखो ये रन शॉर्ट, शॉर्ट पड़ गया है जो दौड़ते दौड़ते एक तरह से, यानी किस चीज की कमी हो जाना है एक तरह से। ये इसको देखो आप ऐसे कर सकते हैं, हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन। अप यानी क्या होता है, अप यानी कि आप देखो ये आप कठिन परिश्रम कब करते हैं, जब पैसे की कमी होती है, नहीं तभी तो करते ही है, तो इसका अर्थ यही निकलता है पैसे की कमी होना। ये उसके बाद देखिएगा, स्क्रैच वंस हैड टू बी परप्लेक्स, यानी कि परेशान हो जाना। बोले कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है। देखिएगा एक बार, ये स्क्रैच का मतलब क्या होता है, खरोच। वंश का मतलब होता है ये कुचलना, ऐसे ही स्क्रैच का मतलब कुचलना एक तरह से, जैसे करते नहीं, कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि पहले जब ऑनलाइन रिचार्ज नहीं हुआ करता था तो उससे पहले हम रिचार्ज को स्क्रैच करते थे, कुचलना, ऐसे यूं कुचलना एक तरह से। ये मैंने कहा वंश का मतलब अपना, हेड का मतलब सिर। ये हम अपने सिर को ऐसे कब कुचलते हैं, ये जब बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं ना किस चीज के लिए, ये जब बहुत ज्यादा हम उलझन में फंस जाते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं नहीं, तभी हम अपने सिर को ऐसे कुचलते हैं, बोले कि यार ये कहां से आ गया एक तरह से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, ये परेशान हो जाना। ये उसके बाद देखिएगा, स्क्रू अप वंस करेज, ये इसका अर्थ निकलता है टू गैदर करेज, यानी कि साहस बढ़ाना। बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्या कह रहे हैं आप, ये सर आपको ऐसे नहीं लगता है कि मतलब कभी शर्म आती हो कि ऐसे आप कनेक्शन जब करते हैं तो मतलब कि हमें भी हंसी आ जाती है कि ऐसे एक्सप्रेशन आप कैसे करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पूरा खेल है ही एक्सप्रेशन का। ये जो मैं आपको सिस्टम याद करवाता हूं ना, इसमें ट्रिक कम, 70% तो पूरा काम है बॉडी का, ये एक तरह से। ये अगर मैं ऐसे इस तरीके से नहीं करूंगा तो ये आपको याद हो ही नहीं सकती एक तरह से। ये बोले सर खतरनाक ट्रिक है, सारे याद हो गए बोले अब तक ये, ठीक है जी। ये तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ट्रिक कम, इसमें एक्चुअल में एक्सप्रेशन का बड़ा रोल है। ये इन दोनों को मिलाकर ही ये चीजें आपको याद हो रही है। अब मैं अभी ऐसे नहीं करता, मैं यूं बोलता कि स्क्रैच कर लो जी, अपने कुचल लो अपने हेड को, और आप परेशान हो जाओगे, तो कुछ याद नहीं होना। ये मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से करना है ये सारी चीजें। तो देखिएगा एक बार, स्क्रिप्ट का मतलब होता है पैच, अप का मतलब होता है अप यानी आप, ये वंश का मतलब होता है ऊपर, वंश यानी अपना, ये और करेज का मतलब होता है साहस। ये कई बार होता नहीं घर के अंदर, आपने देखा होगा जैसे कोई मशीन वगैरह आ जाइए और उसका अगर हम पेच वगैरह कस रहे हैं, और बच्चा, छोटा बच्चा जो है एक तरह से, ये बोले कि उससे मतलब कसा नहीं जा रहा है, फिर घर वाले क्या बोलते हैं, नहीं बेटा, बोले अरे अरे कस कस, अरे अरे और जोर लगा, यानी उसका क्या करते हैं, साहस बढ़ाते हैं एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा स्क्रू यानी होता पहच, ये आपका मतलब है आप, मैंने कहा वंश यानी होता है अपना, और क्रेज का मतलब होता है साहस। ये तो मैंने कहा जब हम अपन, आपने देखा होगा घर पर छोटा बच्चा कोई भी हो एक तरह से, अपन भी होते हैं एक तरह से, जब किसी पेच को से कसते हैं वो कसता नहीं है, ये तो घर वाले ने बेटा थोड़ा और दम लगा, मतलब अपना क्या करते हैं, साहस ही तो बढ़ाते हैं ये, और इसका अर्थ यही निकलता है साहस बढ़ाना। ये आपके पास में फिर एक बार यहां एक ईडीएम है, सील ऑफ लव, एग्जाम के अंदर केवल एक बार आई है, इसका अर्थ निकलता है किस, यानी कि चुंबन। आप खुद कर लीजिएगा इसका कनेक्शन, क्योंकि थोड़ा सा वल्गर टाइप का कनेक्शन होगा, तो शायद मेरे हिसाब से क्लास के अंदर बोलना कुछ सही नहीं रहेगा। ये तो देखिएगा आपके पास में है सीधा लाइट गेम, जिसका अर्थ निकलता है टू बी बोर्न, यानी कि जन्म लेना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो मैंने कहा देखिएगा, ये एक बच्चा जो होता है नहीं, उजाला कब देखता है जी, उजाला कब देखेगा, पेट में रहेगा तब तो नहीं देख सकता, ये जब वो जन्म लेता है तभी तो देखता है ये। तो मैंने कहा सीख का मतलब क्या होता है जी, देखना। लाइट का मतलब होता है उजाला, लाइट का अर्थ क्या निकलता है, उजाला। तो मैंने कहा जी, या यूं कह सकते लाइट कब देखता है एक बच्चा, ये जब वो जन्म लेता है तभी तो देखता है, और इसका अर्थ यही निकलता है जन्म लेना। आपके पास फिर एक बार टोटल ईडीएम जो हो चुकी है हमारी वो 275, गौर से देखिएगा। मैंने कहा इसको तो वैसे कर सकते हैं कि रन शॉर्ट पड़ गया, यानी कमी हो जाना एक तरह से ये। और मैंने कहा हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब कठिन, अप यानी कि आप, ये और आप कठिन परिश्रम कब करते हैं, जब आपके पास पैसों की कमी होती है, तंगी होती है, तभी आप करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है पैसों की कमी होना या किसी चीज की कमी हो जाना। उसके बाद देखिएगा, स्क्रैच का मतलब कुचलना, वंश यानी अपना, हेड का मतलब क्या होता है सिर। ये हम अपना सिर को कब कुचलते हैं ऐसे, ये जब बड़े परेशान से हो जाते हैं नहीं तभी। ये इसका अर्थ यही निकलता है, तो परप्लेक्स मतलब कि परेशान हो जाना। ये स्क्रू का मतलब होता है पेच, आप यानी कि आप, वंश यानी होता अपना, क्रेज यानी होता साहस। ये जब हम ऐसे
पैच को ऐसे कसते हैं नहीं है, तो आपने देखा हो घर वाले अपने क्या करते हैं, अपना साहस बढ़ाते हैं, बोले बेटा हाँ कस 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 के, इसका अर्थ यही निकलता है साहस बढ़ाना ये। उसके बाद देखिएगा सील ऑफ लव का अर्थ निकलता है किस यानी कि चुंबन। उसके बाद देखिएगा सी का मतलब होता है देखना, लाइट का मतलब होता है लाइट यानी कि उजाला। और मैंने कहा एक बच्चा जो होता है ना ये, वो उजाला कब देखता है, लाइट कब देखता है ये, जब वो जन्म लेता है नहीं तभी। इसका अर्थ यही निकलता है जन्म लेना। आपके पास में फिर एक बार यहां एक इडियम है, सेट प्राइस ऑन वंस हेड। इसका अर्थ निकलता है टू ऑफर रिवार्ड फॉर किलिंग और हेल्पिंग इन द अरेस्ट ऑफ ए क्रिमिनल, यानी किसी अपराधी को मारने या पकड़वाने में मदद करने पर इनाम की घोषणा करना। कहते नहीं उस अपराधी के ऊपर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम रखा है और पूरे शहर के अंदर पोस्टर चिपका दिए गए। और मैंने कहा इस तरीके से चिपकाए गए पोस्टर, आपने देखा होगा उसकी शकल मतलब फोटो वगैरह होती है और यहां लिखा रहता है कि जी 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा इसको जो पकड़वाएगा ना पुलिस को उसको। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है किसी अपराधी को मारने या पकड़वाने में जो मदद करे उसके बदले में जो दिया जाने वाला जो अवार्ड है, मतलब जो इनाम है एक तरह से ये, उसकी घोषणा करना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। सेट का मतलब होता है सेट कर देना, प्राइस का मतलब होता है कीमत, ऑन यानी होता है ऊपर, वंस यानी होता है अपना, हेड का मतलब होता है सिर, जिसका अपना हेड होता है सिर, यहां इसके जस्ट ऊपर यहां पर बोलेगी जी इसको जो पकड़वाएगा ना या पकड़वाने में जो मदद करेगा एक तरह से पुलिस की ये, उसको ये इनाम दिया जाएगा कितना, 50,000 रुपए जी के। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि किसी अपराधी को पकड़वाने में या उसको यूं कह सकते हैं मारने में जो मदद करने के एवज में जो दिया जाने वाला जो इनाम है एक तरह से ये, वो क्या कहलाता है, सेट प्राइस ऑन वंस हेड। ये उसके बाद देखिएगा शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ये इसका अर्थ निकलता है रफू चक्कर होना, यानी कि भाग जाना एक तरह से। और बहुत इंपॉर्टेंट एडियम है, बार बार रिपीट होने वाली एक एडियम है ये, जिसका अर्थ निकलता है भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना एक तरह से, उसी को बोलते हैं ये। मैंने अगर सपोज कीजिए कोई लड़का है जी एक तरह से, और किसी लड़की से अगर आपने देखा हो कई बार जैसे गलत बात करता है ये, तो लड़की जब उसको दिखाती है नहीं ये और साफ साफ बोलती है, बोली ये देखी है नहीं ये हील्स इसकी पड़ेगी इतने में, लड़का क्या होता है वहां से रफू चक्कर हो जाता है ये। तो मैंने कहा देखो जी, शो का मतलब होता है दिखाना, क्लीन का मतलब होता है साफ, और हील्स का मतलब क्या होता है, हाई हील्स जो होती है सैंडल वगैरह जो भी एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपने देखा होगा अगर कोई लड़का किसी लड़की से गलत बात कर रहा है, वो लड़की बड़ी बोल्ड है जी एक तरह से ये, और वो लड़की जैसे उसको साफ साफ ये बोलती है नहीं, क्लीन साफ साफ शब्दों में ये बोले ये देखा है नहीं ये हील्स इसकी पड़ेगी, इतने में वो लड़का क्या होता है, रफू चक्कर, यानी वहां से भाग जाता है। और इसका अर्थ यही निकलता है भाग जाना। उसके बाद देखिएगा सिंक फास्ट, यानी बद से भी बदतर होना, खराब से भी खराब हालत हो जाना, डेटेरायोरेट इन क्वालिटी और कंडीशन, यानी क्वालिटी और कंडीशन में क्या होना, बदतर होना, बिगड़ जाना और ज्यादा। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो जी, जब उस जहाज की हालत इतनी खराब हो गई, बद से भी बदतर हुई नहीं है, तो वो क्या हुआ, बहुत तेजी से डूब गया। भाई अगर जहाज ऐसे चल रहा है ये, अब सबको ये लगा बोले जहाज तो कभी डूब भी नहीं सकता एक तरह से, और डूबे भी तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत फास्ट डूबा एक तरह से ये। देखो ये सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना, फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज, बहुत तेज गति से वो डूब गया एक तरह से पानी के अंदर। इसका मतलब उसकी हालत क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी एक तरह से, उसी को बोलते हैं बद से बदतर होना। ये स्लिप ऑफ द पेन, ये दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल अनइंटेंशनल मिस्टेक इन राइटिंग, यानी कि लिखने में गलती हो जाना। देखिएगा एक बार, मैंने कहा स्लिप का अर्थ क्या निकलता है जी, फिसलना। बोले किसका, पेन का। सपोज कीजिए अगर मैं कुछ यहां लिख रहा हूं और लिखते लिखते अगर सपोज कीजिए मेरे से कोई ये पेन स्लिप हो गया जी, जैसे पेन स्लिप होता तो हमसे गलती हो जाती है, किसमें होती है, लिखने में तो होगी, क्योंकि पेन का काम है जी ये, जिसका अर्थ निकलता है लिखने में गलती हो जाना। आपके पास में है स्नेक इन द ग्रास, ये जिसका अर्थ निकलता है सम हिडन एनिमी, यानी छिपा हुआ दुश्मन या आस्तीन का सांप। ध्यान रखिएगा इस इडियम को इसने इन मतलब दो पार्ट के अंदर भी तीसरी बार दिया है, शायद मुझे लगता है कि आपको याद करवाने की नीड नहीं होगी, क्योंकि हम इसे याद कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद देखिएगा टोटल आपके पास हुई 280 है, गौर से देखिएगा। इसका अर्थ निकलता है किसी अपराधी को मारने या पकड़वाने में मदद करने पर, मतलब एक तरह से ये इनाम की घोषणा करना। ये तो पुलिस ने क्या किया, सेट कर दिया जी, ये उसकी कीमत जो है नहीं उसकी सेट कर दी एक तरह, जो इनाम देना था नहीं उसकी कीमत सेट कहां कर दी, उसके सिर पर ही सेट कर दी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि किसी अपराधी को मारने या पकड़वाने में मदद करने पर जो इनाम की घोषणा की जाती है, दैट इज कॉल्ड सेट प्राइस ऑन वंस हेड। ये उसके बाद देखिएगा शो यानी होता है दिखाना, क्लीन यानी होता है साफ, हिल्स का मतलब होता है हील्स। ये उस लड़की ने साफ साफ ऐसे बोला ये देखिए ना ये हील्स, ये ऐसे दिखाई उसको, ये वो लड़का क्या हुआ, वहां से भाग गया। इसका अर्थ यही निकलता है भाग जाना, रफू चक्कर होना। सिंक यानी होता है डूबना, फास्ट का मतलब होता है बहुत तेज। ये
मैंने कहा फास्ट का अर्थ निकलता है तेज। ये तो मैंने कहा जी वो डूबा वो जहाज, ये वो जहाज क्या हुआ, डूबा कैसे, बहुत फास्ट तरीके से डूबा जी एक तरह से। ये मैंने कहा बहुत ही फास्ट तरीके से डूबा, क्यों, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये इसी को बोलते हैं बद से बदतर होना। ये स्लिप का मतलब होता है फिसलना, पेन का मतलब होता है पेन। ये तो मैंने कहा जी पेन को ऐसे में लिखते 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 ये लो जी स्लिप हो गया। इसका मतलब गलती किसमें होगी, लिखने में। ये उसके बाद देखिए स्नेक इन द ग्रास, ये मैंने कहा ये से 2 बार पहले दिया जा चुका है शायद मेरे हिसाब से दोनों पार्ट में, ये तीसरी बार दिया हुआ इस बुक में। ये इसका अर्थ निकलता है छिपा हुआ दुश्मन या आस्तीन का सांप। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, मैंने कहा स्नेक का मतलब सांप होता है, इनका मतलब मैं होता है, ग्रास का मतलब घास होता है, और इस घास के अंदर ये जो सांप है ना ये बैठा है जी। ये और यहाँ ये बच्चा खेल रहा है गार्डन में। ये इस बच्चे को पता नहीं है, और इस सांप का टारगेट इसको डसने का एक तरह से। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सांप है वो घास में छिपा हुआ है, वो क्या, वो तो दुश्मन तो है इसका ही, और कैसा, वो भी छिपा हुआ। तो इसका अर्थ यही निकलता है छिपा हुआ दुश्मन। ये आपके पास में शो वाइल्ड ऑट्स, इसका अर्थ निकलता है इंडल्जेंस इन यूथफुल फुलेज। ये यानी कि युवावस्था में क्या कर देना, गलतियां करना एक तरह से। ये होता नहीं है, जैसे अब कई बच्चे हैं जैसे पढ़ने के लिए आते हैं और घर वालों को पता ही नहीं चलता है, बच्चा पता नहीं कि मतलब कि पढ़ने के लिए जा रहा है कि किसी को पढ़ाने के लिए जा रहा है एक तरह से। तो ये युवावस्था में गलतियां तो होती ही है। इतने में क्या हुआ कि एक लड़का था जी एक तरह से यार, वो कह रहा है कि बोले पापा मैं बुआई करने जा रहा हूँ। और देखो वो भी कहां पर, ये किस चीज की, जो जई होती है ना एक तरह से उसकी। देखना शो का मतलब होता है बोना या बुआई करना, वाइल्ड का अर्थ निकलता बंजर, और मैंने कहा ओट्स का मतलब होता है जई। तो बोलेगी जी जई, जई की जो है ना ये, वो बुआई करने जा रहा हूं। बोले कहां पर, बोले बंजर भूमि में। अब आपको पता है बंजर भूमि में जई कहां से उगेगी जी, ये इसका मतलब कुछ और काम करने जा रहा है। तो इसी को तो बोलते हैं युवावस्था में गलतियां करना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में स्क्वायर मील, इसका अर्थ निकलता है सीधी सी अगर मैं भाषा में बात करूं तो फुल मील, यानी कि पेट भर भोजन। ये कई रेस्टोरेंट में लिखा रहता है स्क्वायर मील, ये कई रेस्टोरेंट में, ये जिसका अर्थ यही निकलता है पेट भर भोजन है एक तरह से। ये या आप करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। मील का मतलब क्या होता है, मील यानी होता है भोजन। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो जी स्क्वायर का मतलब जैसे मैंने कहा कि एक तो आदमी 2 बार खाना खा ले, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं यानी कितने बार, 4 बार, यानी कि डबल है एक तरह से। तो डबल मील खा लीजिए इसने एक तरह से, डबल बार भोजन कर लिया, यानी पेट भर भोजन कर लेना। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है स्टैंड इन गुड स्टेट, जिसका अर्थ निकलता है टू बी ऑफ ग्रेट सर्विस, यानी बहुत ज्यादा सहायक होना एक तरह से, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होना, ये बहुत ज्यादा सहायक होना। कनेक्शन कैसे करोगे, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, इनका मतलब होता है मैं, गुड यानी होता है अच्छी, स्टेड का मतलब होता है जगह। अगर आप अच्छी जगह पर खड़े हैं ना ये, तो इसका मतलब ये है कि जी आपके लिए वो क्या होगी, बड़ी सहायक होगी एक तरह से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा सहायक होना। स्टॉर्म इन अ टी कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मच ह्यू एंड क्राई ओवर अ लिटिल मैटर, यानी कि कोई छोटे से मैटर पर मतलब बहुत ज्यादा हो हल्ला करना है एक तरह से। ये यानी कि तिल का ताड़ बना देना, ये इसको बोल सकते हैं समस्या का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। ये यानी कि तिल का ताड़ बनाना। ये सपोज कीजिए घर में है जी ये, और घर में क्या हुआ, जैसे ही कोई चाय बनाकर लेकर आया ये, और चाय बनाकर लेके आया और उसके अंदर चीनी नहीं डाली जी एक तरह से ये, और सपोज कीजिए आपके पापा का माइंड बड़ा उस टाइम खराब था जी एक तरह से ये, और चीनी नहीं डाली मतलब शुगर मतलब जिसको बोलते हैं, जब वो नहीं डाली जैसे वो पीने लगे, बोले क्या है ये चाय एक तरह से ये, कोई चीनी नहीं वो नहीं, मतलब एक तूफान सा बचा देना एक तरह से ये, क्योंकि छोटी सी बात थी चीनी की, वो तो ऊपर से भी डाल सकते थे एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये यहां ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्ड इस तरह से लिखे हुए हैं कि अगर इसकी जगह इसकी जगह अगर ये वर्ड आ जाए नहीं तब भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ वही निकलना है, तिल का ताड़ बना देना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, मैंने कहा इसका अर्थ क्या होता है जी, तूफान होता है ये, इनका मतलब मैं, टी यानी चाय, कप यानी कप, ये चाय का कप जैसे ही लेकर आए ये, इनका मतलब मैं, और उसमें क्या हुआ, शुगर नहीं डाली जी एक तरह से ये, इतने में तो बोले क्या है ये चाय बनाना नहीं आता, और वो और ये तूफान सा मचा देना घर के अंदर एक तरह से ये। तो इसी को तो बोलते तिल का ताड़ बना देना एक तरह से, छोटी सी बात थी और उसके ऊपर इतना बड़ा बतंगड़ खड़ा कर देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में स्ट्रेन एवरी नाउ, जिसका अर्थ निकलता टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि हर संभव प्रयास करना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये देखो आपने देखा होगा जैसे ये, जैसे सपोज कीजिए आपके घर पर कोई आपको काम करना है जी एक तरह से, कोई लकड़ी वगैरह काटनी है और बहुत मोटी लकड़ी है एक तरह से ये, और उसको जब आपको काटना है नहीं है, तो देखो जब हम काटते हैं कुल्हाड़ी से, जब काटते हैं एक तरह से ये, काट रहे हैं काट रहे हैं काट रहे हैं, 3 घंटे हो गए जी काटते काटते ये, और मैंने कहा उस कंडीशन में जब उसको कट गई तो उसके बाद आपने देखा होगा हमारे हाथ पैरों में क्या, थोड़ा खिंचाव सा आ जाता है, नसों के अंदर खिंचाव सा आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमने हमारा हर संभव प्रयास किया उसको कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो कट सके ये। तो देखिएगा एक बार, ये स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव,
एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, नाउ का मतलब होता है नस। ये तो प्रत्येक नस में एक तरह से क्या आ जाना, खिंचाव आ जाना। ये इसका मतलब आपने अपना हर संभव प्रयास किया, उसको जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी काटना ही है, और इसका अर्थ यही निकलता है हर संभव प्रयास करना। आपके पास में फिर एक बार गौर से देखिएगा 285 एडीएम यहां हो चुकी है, और मैंने कहा शो का मतलब होता है बोना या बुआई करना, इसका अर्थ निकलता है बंजर, ये होता है जई। अगर कोई लड़का ये कहता है कि जी मैं तो जई की बुआई करने जा रहा हूं, और किसमें, बंजर भूमि के अंदर ही, तो बंजर भूमि में बुआई नहीं होती, कुछ और हो सकता, कुछ और काम हो एक तरह से, यानी कि युवा अवस्था में एक तरह से ये गलतियां करना, ये इसका अर्थ यही निकलता है युवा अवस्था में गलती करना। ये उसके बाद देखिएगा स्क्वायर में लिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर ऐसे ही, मील यानी क्या होता है, भोजन। तो मैंने कहा जी अगर कोई आदमी जो है एक तरह से ये भोजन करता है, लेकिन कैसे, स्क्वायर डबल बार कर लेता है, यानी पेट भर भोजन ये। उसके बाद देखिएगा स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। गुड का मतलब होता है अच्छा। स्ट्रीट का मतलब होता है जगह। अगर आप अच्छी जगह पर खड़े हैं ना ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि वो आपके लिए सहायक, एक तरह से आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है सहायक होना। स्टॉर्म का अर्थ निकलता है तूफान। एन यानी होता है मैं, टी यानी होता है चाय, और कप का मतलब होता है कप ही है। तो मैंने कहा जी चाय के कप में क्या हुआ, चीनी नहीं डाली जी, घर में किसी नहीं है, और इतने में पापा ने क्या किया, तूफान सा खड़ा कर दिया, बोले क्या है ये, चाय बनाना नहीं आती है वो, और ये यानी कि एक तरह से तिल का तार बना देना ये। उसके बाद देखिएगा स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, खिंचाव। एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। नाउ का मतलब क्या होता है, नस। ये तो मैंने कहा प्रत्येक नस के अंदर क्या आ जाना, खिंचाव सा आ जाना, ये यानी आपने अपना हर संभव प्रयास किया, ये उसका अर्थ यही निकलता है हर संभव प्रयास करना। ये स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस, इसका अर्थ निकलता है इमिनेंट डेंजर, यानी सिर पर लटकती हुई तलवार एक तरह से, ये खतरा मंडराता हुआ, खतरा एक तरह से, खतरा मंडराता हुआ यूं बोल सकते हैं एक तरह से ये। और आपको सबको पता है ये जो दमकल में, दमकल वाली जो गाड़ी आती है इसमें जॉब करने वालों की, तो एक तरह से बेचारों की तलवार लटकी रहती है। कोई रात को 12 बजे कॉल कर दे, बोलेगा जी यहां आग लग गई, बेचारों को जाना ही पड़ता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा स्वॉर्ड का अर्थ निकलता है तलवार। ऑफ यानी होता है काके की, दमकल इसको यूं करेंगे साउंड से यहां से दमकल। तो मैंने कहा दमकल में जो ये जॉब करते हैं एक तरह से ये, इनकी तो हमेशा तलवार लटकी रहती है यहां पर ये, बोले कि जी कोई भी कॉल करे जाना पड़ जाता है ये। इसका मतलब सिर पर मंडराता हुआ खतरा एक तरह से, उसी को बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद देखिएगा टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर मैन्स बुक, इसका अर्थ क्या निकलता है, टू इमिटेट अनदर पर्सन, यानी कि नकल करना एक तरह से ये। आपने क्या किया एग्जाम के अंदर जो है, आपको आपको आपने क्या किया कोई पत्ती का मतलब डायग्राम आया जी एक तरह से ये, और उस पत्ती का डायग्राम आपको एक तरह से बनाना नहीं आता था ये, ठीक है। आपने क्या किया, कोई दूसरा व्यक्ति और बैठा था आपके पास में, उसकी बुक ली, और उसमें से पत्ती वाला जो डायग्राम कैसे बनता है किस तरीके से, वो आपने ऐसे यूं नकल कर ली है। देखिएगा एक बार ये, टेक यानी लेना, लिव का मतलब पत्ती, आउट यानी बाहर, एनोदर मैन का मतलब दूसरा व्यक्ति, बुक यानी किताब, यानी दूसरे व्यक्ति की किताब से आपने क्या किया, वो पत्ती ले लीजिए एक तरह से ये, कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी कि एक तरह से क्या करना, नकल करना। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है नकल करना। उसके बाद देखिएगा टैग एंड एक्सेप्शन, शायद मेरे हिसाब से हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर ही, दोबारा हमें नीड नहीं होगी इससे ये। उसके बाद देखिए टैग इनटू वंस हेड, ये टू सडनली डिसाइड टू डू समथिंग ऑफन सिली और सरप्राइजिंग, यानी कुछ बेवकूफी भरी हरकत करने का अचानक से निर्णय लेना। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, कुछ बेवकूफी भरी हरकत करने का अचानक से निर्णय लेना। ये कनेक्शन कैसे, कई बार होता है ना हमारे दिमाग के अंदर कोई कीड़ा आता है एक तरह से ये, और बोले यार आज तो दोस्त के साथ ऐसे मजाक करता हूं एक तरह से, जैसे छोटे छोटे क्लास में आप पढ़ते होंगे ये, और सर पढ़ा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है ये, आपके दोस्त के कान के अंदर मतलब कोई आपके पास छोटा सा कागज का टुकड़ा था, उसको ऐसे यूं कुछ ऐसे किया और यूं कर दिया एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकला एक तरह से, ये कुछ बेवकूफी भरी हरकत करने का अचानक से क्या करना, निर्णय लेना एक तरह से ये। तो देखो जी ये टेक का मतलब लेना, इनटू का मतलब मैं, वंस यानी अपना, हेड का मतलब होता है सिर। ये अपने सिर में जैसे कोई आती है ना कोई चीज ऐसे, ये बोले यार आज तो किसके साथ क्या मजाक करूं ये, तो ऐसे कागज का टुकड़ा लिया और ये लो उसके कान में ऐसे कर दिया, तो इसी को तो बोलते हैं एक तरह से ये कुछ अचानक से मतलब कि बेवकूफी भरी हरकत करने का निर्णय लेना। ये टैक पेंस का अर्थ निकलता है टू वर्क हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम। ये तो देखो कनेक्शन कैसे करेंगे ये, मैंने कहा टेक का मतलब होता है लेना, पेन यानी क्या होता है दर्द। देखो दर्द कौन लेता है, ये जो कठिन परिश्रम करता है बेचारा वही तो दर्द लेता है काम के अंदर, तो इसका अर्थ यही निकलता है कठिन परिश्रम करना। ये आपके पास टोटल हो चुकी है 290 इडियम्स, और गौर से देखिएगा स्वॉर्ड का अर्थ निकलता तलवार, दमकल। तो मैंने कहा दमकल में जो बंदा काम करता है ना ये, तो उसके तो हमेशा सिर पर तलवार ऐसे लटकी रहती है,
कब कोई रात को 12 बजे 1 बजे कॉल कर दे, बोले भाई साहब यहाँ आग लग गई, तो वहां आना ही पड़ता है। तो इसका अर्थ निकलता सिर पर मंडराता हुआ खतरा है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, टेक यानी लेना, लेफ यानी पत्ती, आउट यानी बाहर, अनदर मैन्स बुक यानी दूसरे व्यक्ति की किताब से उसने क्या किया, बाहर एक पत्ती, मतलब उसको पत्ती को लिया और ऐसे यूं मतलब पूरी नकल कर डाली। इसका अर्थ यही निकलता है, नकल करना। उसके बाद एक टेक एन एक्सेप्शन पहले हम कर चुके हैं। टेक का मतलब होता है लेना, इनटू यानी होता है मैं, वंस यानी होता है अपना, हेड का मतलब होता है सिर। ये मैंने कहा कि जैसे ही अपने सिर के अंदर कोई ऐसा कीड़ा आया है और एक कागज का टुकड़ा उठाया, दोस्त के कान में यूं कर दिया जी एक तरह से ये, और वो बेचारा ऐसे करता है एक तरह से ये। तो यानी ये क्या हुआ, एक तरह से कुछ बेवकूफी बुरी हरकत करने का निर्णय लेना ये। उसके बाद देखिएगा, टेक यानी होता है लेना, पेन यानी होता है दर्द, और दर्द कौन लेता है, जो कठिन परिश्रम करता है वही तो बंदा लेता है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, कठिन परिश्रम करना ये। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि टू फेस डेंजर विद करेज, समस्या का पूरी दृढ़ता से आमने सामने मुकाबला करना, दैट इज कोल्ड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, मैंने कहा टेक यानी लेना, बुल यानी सांड, हॉर्न यानी सींग, और इसने क्या किया, सांड के सींगों को ऐसे पकड़ा और ऐसे यूं हाथ में लेकर अब इसका सामना कर रहा है, यानी कि किसी समस्या का पूरी दृढ़ता से आमने सामने मुकाबला करना ही। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में है टेक टू वंस हेल, जिसका अर्थ निकलता है टू रन अवे, यानी कि कहीं से भाग जाना। इसका अर्थ क्या निकलता है, कहीं से भाग जाना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये अगर सपोज करो ये लड़की है जी, और ये कहीं से कोई चोरी कर लेती है, चोटी है जी एक तरह से ये, और जैसे दुकानदार को पता चला ये, और ये वहां से जब भागेगी नहीं है, वो भागा नहीं जाएगा, तो अपने हाथ में लेकर अपने हिल्स को फिर भागेगी वहां से। तो इसका अर्थ ये निकलता है भाग जाना ये। तो देखिए, टेक का मतलब लेना, वंस यानी अपने, हिल्स का मतलब हील्स, ये अपने हिल्स को क्या करेगी, हाथों में लेकर वहां से भागेगी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से कहीं से भाग जाना ये। आपके पास में है टाल टाक, जिसका अर्थ निकलता है बोस्टिंग, यानी कि ढेंगे हाँकना। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार। टॉल का मतलब होता है लंबी लंबी, बड़ी बड़ी, टॉक यानी बातें करना, जो लंबी लंबी बातें करता है, इसका मतलब कि डेंगे हाँकना एक तरह से, उसी को बोलते हैं बॉस्टिंग ये। उसके बाद देखिएगा, द फोर्थ एस्टेट, यानी कि प्रेस। ये शायद मेरे हिसाब से आपके जनरल जो स्टडीज है एक तरह से, ये पॉलिटी वगैरह जो है एक तरह से उसमें पढ़ते होंगे, पॉलिटी में आता है कि फोर्थ एस्टेट किसको कहा जाता है। और शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ना, ये वो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा भी हुआ है एक तरह से। ये फोर्थ एस्टेट किसको बोलते हैं, प्रेस को बोला करते हैं एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है, प्रेस ये। उसके बाद देखिए, नॉक डाउन प्राइस, ये वेरी लो प्राइस, बहुत कम कीमत है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी डाउन का मतलब ही नीचे होता है, और प्राइस का मतलब ही होता है कीमत। ये तो किसी चीज की प्राइस को मतलब डाउन कर देना, डाउन कर देना। देखिए ऐसे ऐसे खट 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 खट, नोक का मतलब ऐसे खटखटाना, एक टक्कर या खटखटाना। तो मैंने कहा उसने क्या किया, प्राइस को डाउन कर दिया, ऐसे खट 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 नीचे कर देना एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत कम कीमत है। उसके बाद देखिए 295 ये, और गौर से देखिएगा, टेक यानी लेना होता है, बुल यानी सांड होता है, हॉर्न का मतलब सींग होता है। उसने क्या किया, उस सांड के सींगों को ऐसे हाथों में लिया और फिर उसने मुकाबला कर रहा है, यानी कि किसी समस्या का पूरी दृढ़ता से आमने सामने मुकाबला करना। उसके बाद देखिएगा, टेक का मतलब लेना, वंस यानी अपनी, हील्स का मतलब होता है हील्स। ये जब वो लड़की वहां से कुछ चोरी कर रही थी नहीं ये, और जैसे दुकानदार को पता चला तो वहां से जब भागी, और जब नहीं भागा गया तो अपनी हील्स को ही हाथों में लेकर वहां से भाग रही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, भाग जाना ये। ताल का मतलब होता है लंबी लंबी, टॉक का मतलब होता है बातचीत। तो मैंने कहा जो लंबी लंबी बातें करता हो, यानी कि बोस्टिंग, डिंगे हाँकना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, द फोर्थ एस्टेट, ये फोर्थ एस्टेट किसको बोलते हैं जी, प्रेस को बोला करते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, प्रेस। ये मैंने कहा उसने क्या किया, खटखटाया ऐसे, डाउन यानी नीचे, प्राइस का मतलब कीमत, उसकी खट 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 ऐसे डाउन कर दी उसकी प्राइस को ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से ये बहुत कम कीमत ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में है सीट एंकर, जिसका अर्थ निकलता है कि ये पर्सन और थिंग, टू बी रिलाइड अपॉन। रिलाई अपॉन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होती है फ्रेजल वर्ब, जिसको बोलते हैं रिलाई ऑन या अपॉन, किसी चीज के ऊपर निर्भर रहना है एक तरह से ये। रिलाई ऑन या अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। इन एन इमरजेंसी, यानी आपातकाल में, इमरजेंसी में काम आने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। तो आपको पता है सबको कि इसका अर्थ निकलता है लंगर, और लंगर ये होता है ना ऐसा ये आपने देखा होगा मूवी में, अगर देखा हो, ये गोंडा, गोंडे की और उसकी लड़ाई हो रही थी एक तरह से, ये किसकी, एक्टर की है। लास्ट में कई बार मूवी में एक ऐसा सीन आता है कि वो जो गोंडा होता है ये, वो भगता है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है ये,
और फिर जैसे एक्टर उसका पीछा करता ही है, हेलीकॉप्टर उड़ चुका होता ही है, उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि फिर एक्टर क्या करता है, इस लंगर का ही काम में लेता ही है और इस लंगर को ऐसे घुमा घुमा के ऐसे फेंकता है, सीधा वो जाकर उस प्लेन के ऐसे अटक जाता है ये। और वही तो उसकी सहायता करता है उस आपातकाल में, उस इमरजेंसी में ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से आपातकाल में, या आपातकाल के अंदर कोई काम में आने वाला जो व्यक्ति एक तरह से, या कोई वस्तु हो सकती है। उसके बाद देखिएगा, ठीक, स्किन्ड पर्सन यानी नॉट इजीली ऑफेंडेड या इनसेंसिटिव, ये लज्जाहीन संवेदनहीन व्यक्ति जिसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, ये कहते नहीं है तो मोटी चमड़ी का है, ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसके एक तरह से, ये तो यही तो कहना चाह रहा है ये। ठीक, यानी होता घना एक तरह से ये। स्किन का मतलब होता है त्वचा, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, ये कोई घनी त्वचा का जो व्यक्ति होता है, जो मोटी चमड़ी का होता है एक तरह से, ये मैंने कहा मोटी चमड़ी का, ये उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है संवेदनहीन व्यक्ति एक तरह से, या लज्जाहीन ये। थिंक लाइटली है, नॉट टू बी सीरियस अबाउट ए थिंक, यानी कि किसी भी चीज के बारे में आप गंभीर ना होना, सीरियस ना लेना, मजाक के रूप में लेना एक तरह से ये। तो ऐसा कब होता है, जब हम किसी चीज के बारे में लाइटली सोचते हैं ना, ये हल्के में सोचते हैं एक तरह से ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो थिंक यानी होता है सोचना, लाइटली यानी होता है हल्के में। किसी भी चीज को जब हम हल्के में सोचते हैं ना ये, तो इसका मतलब यही तो निकलता है एक तरह से कि क्या, किसी भी चीज को हल्के में लेना, मतलब हल्के में सोचने का मतलब ये होता है, यूं कह सकते हैं जब कोई चीज बड़ी है उसके बारे में आप बिल्कुल हल्के में सोच रहे हैं एक तरह से, अरे यार वो तो ऐसे ही है, यानी कि सीरियस नहीं ले रहे आप, मजाक के रूप में ले रहे हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है किसी चीज को सीरियस ना लेना। आपके पास में है थ्रो लाइट ऑन ये, यानी टू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड, किसी विषय पर प्रकाश डालना, यानी कि कहना चाह रहा किसी चीज को इतना आसान बना देना कोई हर कोई समझ सके एक तरह से ये, उसी को बोलते हैं किसी विषय पर प्रकाश डालना एक तरह से ये। तो इन्होंने क्या किया, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने लाइट फेंकी उसके ऊपर ये, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए एक तरह से ये। तो थ्रो का मतलब फेंकना, लाइट का मतलब लाइट, ऑन यानी ऊपर। उन्होंने क्या किया, उस पूरे मैटर के ऊपर एक तरह से क्या फेंकी जी, लाइट फेंकी एक तरह से। अब सबको समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या क्या चीज है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि किसी चीज को मतलब कि आसान बना देना समझने के लिए, उसी को बोलते हैं हिंदी में एक तरह से किसी विषय पर प्रकाश डालना ही है। थ्रो मड एट, ये इसका अर्थ निकलता है ट्राई टू मेक अ लो ओपिनियन ऑफ समवन बाय सेइंग अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट हिम, यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी के बारे में लो ओपिनियन बना लेना ही। और कैसे, उसके बारे में अनप्लीजेंट जो चीजें हैं, अप्रिय जो चीजें हैं एक तरह से वो बोल बोलकर, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना एक तरह से ये, या लांछन लगाना, अभियोग लगाना। कहते नहीं उन्होंने हमारी इज्जत के ऊपर कीचड़ फेंक दिया, कीचड़ उछाल दिया ये। तो किसी की इज्जत पर कीचड़ फेंकना, कीचड़ उछालना एक तरह से, उसको क्या बोलते हैं, लांछन लगाना, आरोप लगाना किसी के ऊपर ही है। तो देखिएगा, थ्रो का मतलब फेंकना, मड का मतलब क्या होता है जी, कीचड़, एट का मतलब होता है पर। ये उन्होंने क्या किया, हमारी इज्जत पर एक तरह से क्या फेंका जी, कीचड़ फेंक दिया, कीचड़ उछाल देना एक तरह से ये, यानी कि किसी के ऊपर लांछन लगाना, आरोप लगाना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुई 300 ईडीएम। और गौर से देखिएगा, मैंने कहा एंकर लंगर जो होता है ना एक तरह से ये, वो आपातकाल में काम में आने वाली चीज ही होती है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है आपातकाल में काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु ये। थिक का मतलब होता है घना, स्किन का मतलब त्वचा, पर्सन यानी होता है व्यक्ति ये। और मोटी चमड़ी का जो व्यक्ति होता है, मोटी त्वचा का जो व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ये, वो संवेदनहीन लज्जाहीन टाइप का व्यक्ति होता है एक तरह से ये। मैंने कहा थिंक यानी होता है सोचना, लाइटली यानी होता है हल्के में ये। तो किसी भी चीज के बारे में अगर आप हल्के में सोच रहे हैं तो इसका मतलब उसको आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है किसी चीज को सीरियस ना लेना, ये मजाक के रूप में लेना। ये थ्रो यानी होता है फेंकना, लाइट यानी होता है लाइट, ऑन यानी होता है ऊपर। ये किसी चीज के ऊपर लाइट फेंकना ताकि लोग उसको आसानी से समझ जाए एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, या यूं कह सकते हैं किसी विषय पर प्रकाश डालना। ये थ्रो यानी होता है फेंकना, मड यानी क्या होता है, कीचड़। ये तो किसी चीज के ऊपर कीचड़ फेंकना एक तरह से, यानी कि या किसी की इज्जत पर कीचड़ फेंकना, कीचड़ उछालना, यानी कि उसके ऊपर आरोप लगाना, लांछन लगाना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में फिर एक बार यहां टूल इन द हैंड्स ऑफ अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर, यानी किसी दूसरे के हाथ में, मतलब कि एक तरह से अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर, यानी दूसरे के हाथ में कठपुतली होना एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपने देखा होगा वो कठपुतली का जो खेल दिखाने वाला बंदा आता है एक तरह से ये, जनरली ये राजस्थान में हुआ करता है शायद, हाँ ये। तो मैंने कहा उसमें आपने देखा होगा वो जितने भी मतलब होते हैं ना वो खिलौने से एक तरह से, वो उसके हाथ में तो रहते हैं ये, यानी किसी के हाथ की कठपुतली होना एक तरह से, उसी को बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास ईडियम है टर्न वंस कोट, ये जिसका अर्थ निकलता टू चेंज वंस पार्टी,
यानी अपनी पार्टी चेंज कर लेना एक तरह से, ये दूसरे दल में चले जाना। ये पहले ये बंदा जो था ना, ये पहले कांग्रेस में था जी, तो ये क्या करता था कि कांग्रेस का कोट पहनता था ये। अब ये इसने टर्न लिया किसकी तरफ, बीजेपी की तरफ। ये अब ये बीजेपी का कोट पहनने लगे, यानी कि दूसरी पार्टी में चले जाना। तो टर्न का मतलब होता है टर्न करना, वंश यानी होता है अपना, कोट का मतलब होता है कोट, ये अपना कोट टर्न कर लेना एक तरह से, यानी कि अपना कोट चेंज करने का मतलब क्या हुआ, पार्टी चेंज हो गई एक तरह से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है दूसरी पार्टी में चले जाना। टर्न द टेबल का अर्थ निकलता चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली, परिस्थिति का पूर्णतया बदल जाना, यानी स्थिति का बदल जाना। ये पहले जो ये थी ना टेबल, ये वो टेबल ऐसे पड़ी थी, ये इसके ऊपर खाना वगैरह सब कुछ था जी। ये अचानक से क्या हुआ, कोई आदमी आया और उसने क्या किया, इस टेबल को ऐसे टर्न कर दिया, उलट दिया ये, यानी पूरी सिचुएशन अब चेंज हो गई एक तरह से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है स्थिति का बदल जाना एक तरह से। ये अंडर ए क्लाउड का मतलब निकलता अंडर सस्पिशियस कंडीशन, संदेह के घेरे में होना। ये अभी सर्दियां बढ़ रही है, कई बार आप देखते हैं एक तरह से ये जो सूरज होता है एक तरह से ये, वो उस बादलों के नीचे रहता है ये, तो हमारे मन में यही संदेह रहता है, बोले यार पता नहीं आज धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो देखो, अंडर का मतलब होता है नीचे, क्लाउड का मतलब होता है बादल। जब बादलों के नीचे रहता है ना ये, जब बादलों के नीचे रहता है कौन, सूरज, तो हमारे मन में यही संदेह रहता है, यही शंका रहती है, बोले यार ये आज, बोले आज उजाला होगा, मतलब आज धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो इसका अर्थ यही निकलता है संदेह के घेरे में। उसके बाद देखिएगा अंडर द रोज, जिसका अर्थ निकलता सीक्रेटली, यानी कि गुप्त। अगर सपोज करो कोई लड़का किसी लड़की से जैसे प्यार करता है, तो वो उसको रोज देता है जी गुलाब का फूल, ये और उसके नीचे है ना एक छोटा सा एक लेटर भी ऐसे डाल देता, वो दिखता नहीं है, जब वो लड़की ले जाकर देखेगी उसको तभी वो देखेगा ये। तो मैंने कहा अंडर का मतलब नीचे, रोज का मतलब रोज यानी गुलाब का, ये गुलाब के फूल के नीचे उसने क्या किया, एक छोटा सा लेटर भी डाल दिया, इसका मतलब वो सीक्रेटली तो है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है गुप्त रूप से, यानी कि सीक्रेटली। ये आपके पास में टोटल हुई यहां पर 305 ईडीएम। और गौर से देखिएगा, मैंने कहा जो टूल्स है एक तरह से ये, वो किसके, दूसरों के हाथ में होना, किसी के हाथ में होना। ये वो कठपुतली वाला खेल आता है ना ये, यानी कि किसी के हाथ में, मतलब कठपुतली मतलब किसी के हाथ की कठपुतली होना एक तरह से, यानी अंडर द अथॉरिटी ऑफ अदर्स एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा टर्न वंस कोड, ये टर्न का मतलब होता है चेंज, वंस यानी क्या होता है अपना, कोट का मतलब होता है कोट। ये पहले कांग्रेस में था तो कांग्रेस का कोट पहनता था, अब इसने कोर्ट को टर्न कर लिया जी। ये टर्न करने का मतलब क्या, इसका मतलब ये दूसरी पार्टी में आ गया जी एक तरह से ये, यानी कि अपनी पार्टी बदल लेना। उसके बाद देखिए टर्न का मतलब होता है वही उलट देना, टेबल का मतलब होता है टेबल, और टेबल को ऐसे यूं उलट देना, टेबल को ऐसे यूं उलट देना, यानी कि सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाना, स्थिति का बदल जाना ही है। उसके बाद देखिए अंडर यानी नीचे, क्लाउड का मतलब होता है बादल, और बादलों के नीचे जब सूर्य रहता है नहीं, तो हमारे मन में यही संदेह रहता है कि यार आज मतलब कि धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो इसका अर्थ यही निकलता है संदेह के घेरे में, यानी अंडर सस्पिशियस। उसके बाद देखिए अंडर यानी होता है नीचे, रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल। मैंने कहा ये जो गुलाब का फूल था एक तरह से रोज जो है, उसके नीचे मतलब उसने क्या किया, एक लेटर भी छिपा दिया, यानी कि सीक्रेटली। उसके बाद देखिएगा आपके पास में 306, यानी कि अंडर द थंब ऑफ, कंप्लीटली अंडर वंस पावर और इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी के नियंत्रण में होना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। सपोज कीजिए कोई आदमी है जी, और इसके 6 बेटे हैं, ये इसके 6 बेटे हैं, ये कितने, 6 बेटे, और ये अनपढ़ है जी एक तरह से, बिल्कुल अंगूठा छाप यूं कह सकते हैं एक तरह से ये। लेकिन इसके पास जो प्रॉपर्टी है नहीं, वो एवरेज 10 करोड़ की है जी। तो इसका मतलब सारे सारे बेटे किसके होंगे, इसके नीचे होंगे, इसके अंगूठे के नीचे। जब तक अंगूठा नहीं लगाएगा नहीं ये, तब तक इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। तो मैंने कहा अंडर का मतलब होता है नीचे, थंब यानी होता है अंगूठा, ऑफ यानी होता है काके की, उसके अंगूठे के नीचे रहेंगे सारे के सारे बेटे, यानी कि उसी के कंट्रोल में रहेंगे। और इसका अर्थ यही निकलता है किसी के नियंत्रण में होना। अप टू द मार्क का मतलब होता है अप टू द स्टैंडर्ड, यानी उचित स्तर का होना। ये यानी जितने मार्क्स चाहिए थे नहीं, उससे भी ऊपर वो लेकर आया। ये मार्क का मतलब होता है मार्क, अप टू का मतलब होता है कि जितने चाहिए थे उससे भी ऊपर, ऊपर तो मार्क्स लेकर आया है वो। इसका मतलब कि उचित स्तर का है, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड का है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है उचित स्तर का होना। ये वैक्स क्वेश्चन का मतलब होता है मच डिबेटेड और डिस्कस्ड, यानी कि बहुत ही कठिन समस्या हो एक तरह से ये। तो देखो कनेक्शन कैसे करोगे, ये वो कठिन समस्या होती है। वैक्स का मतलब होता है चिढ़ होना या परेशान करना, एक तरह से तंग करना। ये क्वेश्चन का मतलब क्या होता है,
पर्सन। ये कौन सा पर्सन ऐसा होता है जो हमें तंग करता है, परेशान करता है, एक तरह से इससे चिढ़ जाती है, वो कठिन होता है, उसी से तो होता है, तो इसका अर्थ यही निकलता है कठिन समस्या एक तरह से। ये वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, यानी कि टू एक्सपोज प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, यानी व्यक्तिगत बात को उजागर कर देना। ये हुआ यूं कि मैंने उसको कुछ मजाक मजाक में गंदी गंदी लाइनें बोल दी है, और उसने जाकर जो है ना ये पूरी पब्लिक के अंदर मेरी धो दीजिए। कैसे? जो गंदी गंदी लाइनें मैंने बोलती मजाक में, उसने सबको ही बता दिया। तो देखो जी, वॉश यानी होता धोना, डर्टी यानी गंदी, इसको लाइन कर देता हूं मैं यहां से, तो ये आ गई लाइन। ये इनका मतलब मैं, पब्लिक का मतलब पब्लिक। है मैंने तो उसको मजाक के रूप में बोला था, और उसने क्या किया कि वो जितनी गंदी गंदी लाइनें बोली थी नहीं, वो सारे पब्लिक में बता दी। यानी कि हमारे जो बीच जो प्राइवेट बात हुई थी वो पूरी की पूरी पब्लिक में उजागर कर देना, यानी कि व्यक्तिगत बात को उजागर कर देना एक तरह से। ये आपके पास है फिर एक बार है वॉश वंस हैंड ऑफ टू बी फ्री फ्रॉम, यानी किसी बात से मुक्त हो जाना। कनेक्शन कैसे करे? इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है। देखिएगा एक बार, ये उसने क्या किया, किसी का मर्डर किया जी, और मर्डर करके अपने हाथों को धो लिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर अब कोई आरोप नहीं लगा सकता, बिल्कुल फ्री हो चुका, बिल्कुल मुक्त हो चुका है ये। तो देखिए, वॉश का मतलब धोना, वंश यानी अपना, हैंड का मतलब हाथ। ये उसने क्या किया, अपने हाथों को धो लिया जी मर्डर करने के बाद में। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसी ने मर्डर किया, यानी कि बिल्कुल मुक्त हो जाना उस चीज से। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल हो चुकी है 310 ईडियम्स। ये और गौर से देखिएगा, मैंने कहा अंडर का मतलब होता है नीचे, थंब यानी होता अंगूठा। तो उस आदमी के पास में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 6 बेटे थे, उसी के अंगूठे के तो नीचे होंगे सारे के सारे, यानी उसी के कंट्रोल में होंगे ये, उसी के नियंत्रण में होंगे ये। उसके बाद देखिए अप टू द मार्क, जितने मार्क्स चाहिए थे नहीं है, उससे वो ऊपर तो लाया है एक तरह से, यानी कि बिल्कुल उचित स्तर का होना एक तरह से। ये वैक्स का मतलब परेशान हो जाना, तंग हो जाना एक तरह से। ये क्वेश्चन यानी पर्सन, ये कौन से पर्सन से हम तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एक तरह से, ये जो बड़ा कठिन होती है, कठिन समस्या होती है ना एक तरह से, उससे। ही है मैंने कहा वॉश का मतलब धोना, डर्टी यानी गंदे, लाइन का मतलब लाइन, इन यानी में, पब्लिक का मतलब होता पब्लिक ही, यानी हमारे बीच जो मजाक ही मजाक के अंदर में तो गंदी गंदी लाइनें मैंने उसको बोली थी, उसने क्या किया, वो सारे के सारे जाकर पब्लिक के अंदर बता दीजिए, यानी कि व्यक्तिगत बात को उजागर कर देना। वॉश यानी होता है धोना, वंश यानी होता है अपना, हैंड का मतलब होता है हाथ। ये उसने जब मर्डर किया और अपने हाथों को धो लिया, अब किसी को पता नहीं चला कि इसने मर्डर किया है, इसका मतलब किसी बात से मुक्त हो जाना एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा वियर द लॉन्ग फेस, यानी टू लुक ग्लूमी, दुखी होना। कई बार होता है ना, घर में छोटा बच्चा जिद कर लेता है कि जी मुझे तो यही पहनना है, मैं तो यही पहनूंगा। ये घर वाले कहते हैं अरे भले ये मत पहन, शादी में पहन लेना ये, और इतने में वो जब उसको ऐसा बोल दे तो वो लंबा मुंह बनाकर ऐसे ये ऐसे भी बैठ जाना, यानी दुखी हो जाना एक तरह से। तो मैंने कहा वियर का मतलब क्या होता है, पहनना। लॉन्ग यानी होता है लंबा, फेस का मतलब होता है मुंह एक तरह से, चेहरा। ये तो मैंने कहा लंबा मुंह बना लेना एक तरह से। ये उसको जब मैंने बोला ना, बोलिए तो शादी में पहन लेना ये कपड़े, तो एक तरह से ये, तो उसने बोले कि लंबा मुंह बना लिया, यानी बिल्कुल दुखी सा होकर बैठ गया। इसका अर्थ यही निकलता है दुखी होना। आपके पास में है वाइल्ड गूज सेल, जिसका अर्थ निकलता है यूजलेस एफर्ट, यानी कि एक निरर्थक या निष्फल प्रयास। बहुत बार रिपीट किया गया इस इडियम को, ये गौर से देखिएगा। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है जो उजाड़ या बंजर, इसका अर्थ निकलता है, घूस का मतलब हंस के सेंस में निकलता है, मूर्ख के सेंस में निकलता है। ये चेस यानी होता है पीछा करना। अगर आप बंजर भूमि का पीछा कर रहे हैं बार बार, बोले मुझे बंजर भूमि चाहिए, वहां कोई चीज उगानी है एक तरह से, आपको ये समझना है। ये मैंने कहा अगर कोई बंदा बंजर भूमि के पीछे पड़ा हुआ है, बोले मुझे तो बंजर भूमि चाहिए एक तरह से, ये इसका मतलब यह हुआ कि वो उसमें कोई भी काम कर ले, वो सारे सारे यूजलेस एफर्ट जाएंगे उसके, यानी कि निष्फल प्रयास कह सकते हैं, निरर्थक प्रयास ही है। विन लॉरेल का अर्थ निकलता है जी यश प्राप्त करना, विन ऑनर सम्मान प्राप्त करना ये। और मैंने कहा विन का मतलब जीतना, जैसे उसने वो ट्रॉफी जीती नहीं है तो हर किसी ने उसका, देखो लॉरेल का जयपत्र भी होता है, लॉरेल का अर्थ तारीफ भी होता है। ये हर किसी ने उसकी क्या की, तारीफ की, या यूं भी कह सकते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा यूं भी कह सकते हैं एक तरह से ये कि जयपत्र को जीतने पर ये, यानी कि यश प्राप्त कर लेना, एक तरह से सम्मान प्राप्त करना ये। उसके बाद देखिएगा विदाउट रिम और रीजन, यानी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, कारण यानी बिना कारण के ये, और ये हम पहले कर चुके हैं क्योंकि ये शायद पार्ट 1 में भी थी, ये बिना किसी रीजन के, यानी बिना किसी कोई कारण के। ये आपके पास में यहां पर लिखी है 314। ये छोटा बच्चा घर में कई बार जिद कर लेता है कि यही पहनना है, और जब हम बोलते हैं शादी में पहन लेना, क्यों पहनता है इसको ये, तो इतने में अपना लंबा चेहरा बना लेता, लंबा मुंह बना लेता है ये, यानी कि दुखी हो जाता है फिर ये। इसका अर्थ ये ही निकलता दुखी होना। कोई बंदा अगर ये बिल्कुल पीछा करता है ये किसका, बंजर भूमि का,
बोले कि मुझे तो बंजर भूमि का पीछा कर, मतलब पीछा पीछे पड़ गया, एक बंजर भूमि चाहिए ही। अरे वो उसमें कुछ भी चीज उगा ले वो उगेगी नहीं एक तरह से ये, यानी कि मूर्ख है वो, यानी कि जितने भी काम करेगा ना वो व्यर्थ में जाएंगे, यानी निरर्थक प्रयास, या ये निरर्थक प्रयास कह सकते हैं ये। उसके बाद विन यानी जीतना, लोरेल का मतलब होता है जयपत्र, जयपत्र जीतना यानी यश प्राप्त कर लेना, और बिना किसी कारण के यानी कि अकारण ये। ईडियम फ्रेजेस मेरी ओर से मैंने पार्ट 1 की 3, 5, 6 है या जो भी है एक तरह से ये वो सारी कंप्लीट करवा दी है। 314 शायद इसमें इतनी होगी मेरे हिसाब से, हाँ इतनी है ये। 314 ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से शायद मेरे हिसाब से 8 या 9 के आसपास हमने स्किप की थी, जिनका इस बुक के अंदर जो मीनिंग है वो थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ। वो 8 या 9 ईडियम जो बची है वो मैं आपको करवा देता हूं ये। आज मतलब कल या परसों जो भी जो क्लास होगी हमारी, हाँ कल क्लास होगी मतलब ये। तो 6 4 10, 5 6 1 7 और 6, यानी कि 670 ईडियम्स हम पार्ट 1 की और पार्ट 2 की कर चुके। उनमें से मैंने कहा 8 या 9 हमने एवरेज शायद स्किप की थी, ये मुझे लग रहा था 15-20 होगी, लेकिन एवरेज शायद इतनी निकली है 8 से 9, जिनका मीनिंग कुछ और लिखा हुआ, लेकिन एग्जाम में जिस तरीके से पूछ जाती है उस तरीके से हम आपको बता देंगे। तो मतलब कि ईडीएम का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत आई तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जी इसमें कहीं पर भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर ये, शायद मेरे हिसाब से मुझे जितना एफर्ट लगाना था मैंने मेरी ओर से पूरा एफर्ट लगाया आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को खत्म करने के अंदर। मतलब कि ईडीएम का जो ये पार्ट 1 है जिसमें 356 थी और इसमें 314 थी, पीडीएफ जो है 13 क्लास तक की अपलोड हो चुकी है, 14 और 15 के आपको मॉर्निंग के अंदर मिल जाएगी। यानी पीडीएफ जो है वो सारी आपकी ईडीएम की यहां तक फिनिश हो चुकी होगी। अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कल से ये वो हमारा चल रहेगा साइनो एंटो वाला पार्ट, ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये वो होगा। उसके बाद में वोकेबलरी को करेंगे हम ये, और साइनो एंटो भी शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक तक फिनिश हो जाए ये। सर बहुत मजा आया, सारा सब कुछ याद है। ठीक है जी, सब याद है, पूरा दिमाग में फिट हो गया सर ये, अब नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। मतलब आपके कमेंट जो है वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी ओर से हमने हमारा जो काम करना था वो बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है जी। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को फिनिश करके ये अब आपके पास में साइनो एंटोम स्टार्ट करेंगे कल से इसमें ये। और सर ग्रामर का भी इसका जल्दी लॉन्च करिएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं थोड़ा सा ये, देखते हैं फिर ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर और साइनो एंटो के साथ ये।